धामी के मंत्री क्या उनके कंट्रोल में नहीं है? क्या मंत्री मुख्यमंत्री की ही बात नहीं सुनते? क्या मंत्री मनमानी कर रहे हैं? क्या मंत्री जब चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं? क्या मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं इस दौर में, जबकि राज्य में चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा को लेकर तरह तरह के सवाल भी हैं और उन सवालों के बीच शिकायतें भी हैं। लेकिन शिकायतों के बीच ही उन्हें दूर कौन करेगा, इसको लेकर भी तमाम तरीके के पहलू उजागर हो रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार चारधाम का जो हमारा आंकड़ा है वो बढ़ने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। चाहे केदारनाथ की महायोजना की बात हो, चाहे बद्रीनाथ की महायोजना की बात हो, वो संचालित हो रही है। आने वाले टाइम पे आप देखें केदारनाथ में जब रोपवे बनेगा तब यहाँ और क्या अच्छी स्थिति होगी। माननीय प्रधानमंत्री लगातार इन चार धामों के प्रति जिस प्रकार से उनका आशीर्वाद रहता है, मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हमारी यात्रा बहुत सफल भी होगी और मैं सबके लिए बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार दावे बहुत कर रही है, लेकिन शिकायतें उससे ज्यादा हैं और इन शिकायतों के बीच सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री की गाइडलाइन, मुख्यमंत्री के आदेश, मुख्यमंत्री के निर्देश हवा में उड़ाए जा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उन्हें सिर्फ एक कान से सुना जा रहा है और दूसरे कान से निकाल दिया जा रहा है? ये चर्चा इसलिए ज्यादा तेज है क्योंकि सतपाल महाराज पिछली बार की तरह इस बार भी उत्तराखंड से बाहर हैं, जबकि चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। और सतपाल महाराज कहाँ हैं, ये चर्चा पहले दिन से थी, क्योंकि चारधाम के कपाट खुले तो सतपाल महाराज उत्तराखंड में नजर नहीं आ रहे थे। और अब सतपाल महाराज ने खुद ये बताया कि वो बस्तर के जगदलपुर में उन्होंने एक सद्भावना सम्मेलन किया, यानी ये एक उनकी निजी यात्रा थी। और इस सम्मेलन के जरिए उन्होंने क्या संदेश दिया वो उनका अपना मकसद है, अपना मतलब है, लेकिन सरकार किस तरीके से चल रही है इस पर सवाल जरूर है। सतपाल महाराज जी का तो कुछ कहना ही अलग है। कभी वो राग लापते हैं, अब सीआर लिखने का मौका हमको दे दीजिए, कभी वो कुछ कहते हैं। वो चारधाम यात्रा के प्रति कब संवेदनशील रहे? आपने देखा होगा पिछली बार चारधाम यात्रा चल रही थी, वो सऊदी अरेबिया में कार्यक्रम कर रहे थे। आज वो किसी अन्य राज्य में कार्यक्रम कर रहे हैं। वो कहाँ प्रदेश में रहते हैं? वो प्रदेश के पर्यटन मंत्री न होकर मुझे लगता है किसी और राज्य के पर्यटन मंत्री हैं। हाँ, कहाँ काम के प्रति वो संवेदनशील है? मुख्यमंत्री जी ने चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया, सतपाल महाराज जी वहाँ थे ही नहीं, जबकि पर्यटन मंत्री हुआ है, धर्मस्व मंत्री हुआ है, संस्कृति मंत्री हुआ है, तमाम मंत्रालय उनके पास है, लेकिन वो कतई संवेदनशील नहीं है। चारधाम यात्रा देवभूमि में सिर्फ धार्मिक लिहाज से ही नहीं बल्कि आर्थिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार यहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। और इन सवालों के बीच जब राज्य के पर्यटन मंत्री यात्रा के शुरुआती दिनों में ही खुद पर्यटन पर निकल जाएं, वो भी उत्तराखंड से बाहर, तो उसको लेकर फिर सवाल उठते हैं और कांग्रेस अब इस्तीफा भी मांग रही है। चारधाम यात्रा के साथ अगर आप जस्टिस नहीं कर सकते या अपने विभाग के साथ आप न्याय नहीं कर सकते, तो आप लोग अपने पदों से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? क्योंकि जो लाखों की संख्या में यहाँ यात्री आ रहे हैं वो जाम से निजात चाहते हैं, 20-20 घंटे का जाम झेलने को मजबूर है। जो महिलाएं हैं वो शौचालय ना होने की वजह से पीड़ित हैं और कई ऐसे बदइंतजामी सामने आ रही है जिसको पर्यटन और धर्मस्व मंत्री को देखना चाहिए था। मुख्यमंत्री मुक्तेश्वर में प्रवास कर रहे हैं और सतपाल महाराज जो हैं वो छत्तीसगढ़ में प्रवास कर रहे हैं और उत्तराखंड भगवान भरोसे चल रहा है। सरकार के मुखिया पर भी सवाल, सरकार के मंत्रियों पर भी सवाल, और ये सवालों की बौछार लगातार हो रही है। वो भी तब जबकि पिछली बार सतपाल महाराज चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में उत्तराखंड से बाहर चले गए थे तो खूब बवाल हुआ था, खूब सियासत हुई थी, खूब आरोप लगे थे, लेकिन उन आरोपों को सरकार पहले भी दरकिनार कर रही थी, अब भी दरकिनार कर रही है। देखिए, विपक्ष का काम जो है वो अपना करे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन माननीय पर्यटन मंत्री जी पूरी तरह से गंभीर हैं। लगातार वो बैठ के मिले रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग खुद लगातार जगह जगह व्यवस्थाओं की जानकारियां ले रहे हैं। तो पूरी सरकार गंभीर है, क्योंकि कलेक्टिव जिम्मेवारी हम सबकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हेड कर रहे हैं और वो लगातार चारधाम पे चर्चाएँ कर रहे हैं।
चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के वित्त मंत्री भले ही ये कह रहे हों कि ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन क्या सामूहिकता दिखी? कपाट जब खुले तो मंत्री कहाँ थे मुख्यमंत्री के साथ? मुख्यमंत्री अकेले ही घूमते रहे, और अकेले ही जब घूमते रहे तो फिर जब सतपाल महाराज यात्रा शुरू होते ही उत्तराखंड से बाहर चले गए, उत्तराखंड से गायब हो गए, तो इसको लेकर चर्चा होना लाजमी है, सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि यात्रा के व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरीके की शिकायतें पहले दिन से आई हैं, चारधाम में जिस तरीके की इंतजाम की पोल खुलने की बात कही जा रही है, तमाम आरोप लग रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में QR कोड किसने लगा दिए, ये भी सवाल हैं। और इन सवालों के बीच पर्यटन मंत्री का राज्य से बाहर चला जाना यकीनन सरकार के सिस्टम की पोल खोल रहा है।